ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को स्वागत है आपके अपने चैनल शिला भक्ति स्टोरीज में। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है। आज एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के दिन बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा आराधना की जाती है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भी मांग कर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह से मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करती आ रहे हैं। अब मैं आप पर और भी बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़ने जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग कर रहा है। समझ ले तो उसकी शरण में है। उनकी पूजा कर, वहीं तेरी रक्षा करेगी। बेटा, भाग का किसी का जोर नहीं। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तक तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद किसी भी तरह नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूं और भिखारी को मंदिर जाने का इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूं। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी पुजारी ने रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ले जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने उधर उधर टटोल हुआ पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ लगी है और मंदिर के पास ही दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी बक्स में मिले हुए रुपये उसके आगे कर दिए। तो उसमें से 5 रुपये उठा लिया और वहाँ से चला गया।
थोड़ी देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, मेरे घर है, मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन उसे वह बालक रोजाना आता और मोहन से 5 रुपये लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपये देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें भिखारी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे पास मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊंगा? शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ? इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आँख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दी। तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुमने इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपये देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान से भरा हुआ रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के कोने में सोने चांदी के रुपये का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा को लेने के लिए गणेश मंदिर पर गए, पर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो वह बहुत ही परेशान हुई और इधर उधर ढूंढने लगे। सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझ पर दिखाई देने लगा। आपने सच कहा था कि
भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी भी इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे हैं। यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। एक विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस प्रकार आपने मोहन की रक्षा की है वैसे ही सबकी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि जनार्दन, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, कृपया करके मुझे विस्तार से समझा करिए। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म को सुनने से या पढ़ने से या दूसरों को सुनाने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो एक समय देव ऋषि नारद को पितामह ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। तो तुम ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद अपने पिता से कहने लगे कि हे पिता, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की विधान कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। तो अपने पुत्र की इच्छा जानकर पिता ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज तक मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, प्रेम बस होकर तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो नारद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो तुम्हें दिखाई इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चिरत नाम एक रामनिकलाल गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के साथ स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार की बात है कि वहाँ पर मेधावी नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह मेधावी ऋषि शिव जी के उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहियों से कहा, तुम सब में से सब ऐसी कौन से सर्वश्रेष्ठ है जो मेधावी ऋषि के पास जाकर उनकी तपस्या भंग कर दे। तो सभी अपने आप श्रेष्ठ बताने लगे। तो कामदेव ने मंजू गोसा नामक अप्सरा को यह काम सौंप दिया। अब कामदेव के कहे अनुसार मंजू गोसा अप्सरा मेधावी ऋषि के सामने आ गई। मेधावी ऋषि उस समय युवावस्था में थे। तो उनके सामने वो अप्सरा अपने हाव भाव नृत्य गीत आदि करने लगी। तो उसे देखकर मेधावी ऋषि उस पर मोहित हो गए और फिर अपनी तपस्या को छोड़कर उसी के साथ रमण करने लगे। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए, लेकिन मेधावी ऋषि को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। उन्हें रात दिन का कोई भान नहीं था। मंजू गोसा जिस काम के लिए आई थी वह काम हो चुका था। तो एक दिन मंजू गोसा मेधावी से कहने लगी कि अब मुझे देवलोक जाने की इजाज़त दो। देखो मुझे यहाँ आए हुए कितना समय बीत गया है। तो उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को याद आया कि और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुँचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू गोसा ही है, जिन्होंने मेरी तपस्या को
बीच में ही भंग कर दिया। मैं पागलों की तरह इस पर मोहित हो गया और अपनी तपस्या को भूल गया। अपने आप को कोसते हुए मेधावी ऋषि को अपने आप पर और मंजू गोसा पर बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होते हुए उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिए। तो श्राप सुनकर मंजू गोसा कांपने लगी, कहने लगी कि हे ऋषिवर, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे तो कामदेव ने भेजा था और आपकी सहमति से मैंने आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए। मुझे पता है कि श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, पर आप कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो अप्सरा को इस तरह दुखी देखकर मेधावी ऋषि का हृदय पसीज गया और उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा होने लगा। तो अप्सरा से कहने लगे कि हे मंजू गोसा, मैंने आपको अपने क्रोध के चलते श्राप दे दिया। तब यह श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम इस योनि से मुक्ति पाने के लिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत रखो। उस व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर बड़े ही भारी मन से मेधावी मुनि अपने पिता चौवन के आश्रम पर चले गए। तो चौवन ऋषि ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनका मुख मलिन था, उनका तेज गायब हो चुका था। तो अपने पुत्र से पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा मलिन है, तुम्हारा तेज गायब हो चुका है। तो मेधावी ऋषि ने बताया कि इन्होंने किस तरह से कितने साल मंजुन गोसा अप्सरा के साथ बिताई और किस तरह से उसके पिशाच नहीं होने का श्राप दे दिया। तो पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चौवन ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की। तो मेधावी ऋषि से हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ, मुझे इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो चौवन ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और व्रत के सारे नियमों का पालन करो। ऐसा करने से व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अपने पिता के कहे अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उधर मंजू गोसा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके व्रत को प्रभाव से पिशाच ने ही देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु जी की पूजा करके व्रत इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है तथा औरों को भी सुनाता है, उसके सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु धाम को जाता है। तो इसी तरह से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, या पाप मोचनी एकादशी का महात्म क्या है? तो सभी का कल्याण हो गया। तो हे श्रोताओं, आप सभी को कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक तुरंत पहुंच सके। तो सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो देखते हैं रोजाना तो कमेंट में अपना नाम जरूर लीजिए, ताकि सभी श्रोताओं का नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, क्या नाम है और कौन सा शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।